नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्ण लोधियाल और आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर मैं बात करने के लिए आया हूं डीएनए यानी कि डेली न्यूज एनालिसिस। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री की हर वो अपडेट हम आपको डिकोड करके बताते हैं और आपकी जानकारी बढ़ाते हैं। आज एक बहुत बड़ा अपडेट है स्टॉक मार्केट को लेकर के। 20 करोड़ रुपए में 100 करोड़ रुपए का कौन सा खेल हो रहा है स्टॉक मार्केट में, सेबी का कौन सा नया नियम आने वाला है, उसको आज हम डिकोड करने के लिए यहाँ पे आए हैं। और कितना डेंजरस हो सकता है अगर इसका कोई मिसयूज करने लग जाए, खास करके एक ऐसा बड़ा इन्वेस्टर जो कि बाहर से आता है, इंडिया में पैसा डालता है और पैसा कमा के लेके जाता है। वो इंडियन इकोनॉमी को, इंडियन स्टॉक मार्केट को घटा बढ़ा सकता है, मार्केट क्रैश करा सकता है, मार्केट स्टेबल कर सकता है। तो अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, अगर आप स्टॉक मार्केट में डील करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने क्लाइंट्स का, तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है और अपने सारे क्लाइंट्स को ये बात जरूर आपको जो है बतानी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स ये है जानना इस वीडियो में, वो है एक बहुत बड़ा सवाल। सवाल यह है कि क्या सेबी का नया नियम विदेशी निवेशकों को खुली छूट देने के लिए तैयार हो गया है? क्या सेबी ने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया जिससे कि विदेशी निवेश भारत में आएगा तो सही, लेकिन उनकी टर्म्स पे आएगा, या वो अपने फायदे के लिए पैसा डालेंगे और अपने फायदे के लिए तुरंत निकाल लेंगे? तो ये बहुत एडवाइजर्स के दिमाग में सवाल है और इसको मैंने बेसिस बनाते हुए एक न्यूज को मैंने कवर करने जा रहा हूं, जो न्यूज आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो न्यूज क्या है, इस पोर्टल में आपको दिख जाएगा। जब आप सेबी की वेबसाइट में जाओगे, उनके जो प्रेस रिलीज वाला कॉन्टेक्स्ट है वहां पे जब जाओगे, तो इन्होंने अप्रैल 24 तारीख को एक सर्कुलर जारी करते हुए एक बहुत बड़ी जानकारी इन्होंने दी और इस सर्कुलर में बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां दी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये 24 अप्रैल, बहुत ही लेटेस्ट न्यूज में बता रहा हूं। जितने भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं, जिनको हम एफपीआईज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एफपीआईज, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, जो विदेश से पैसा इंडिया में डालते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में, उनको भेजा है। और जितने भी रजिस्टर्ड कस्टोडियंस हैं उनको भेजा है। जितने भी रिकॉग्नाइज्ड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन हैं उनको भेजा है। रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को भेजा हुआ है। और जितने भी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर्स हैं थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस, इन सभी को उन्होंने भेजा है। क्या भेजा है ये देखिए, फ्रेमवर्क भेजा है फॉर नेट सेटलमेंट ऑफ फंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस डन बाय फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, दैट इज एफपीआईज, इन कैश मार्केट। ये बहुत बड़ी न्यूज है माय डियर फ्रेंड्स। आपको रियलाइज नहीं हो रही होगी, लेकिन इसका आपको जो चेंज है, जो इंपैक्ट है, वो मार्केट में दिखना शुरू होगा जनवरी 2027 के बाद में। मैं वो ऐसा क्यों बोल रहा हूं, अभी आपको सारी चीजें बताऊंगा, बट इस वीडियो को छोड़ के मत जाना। भले ही आप स्टॉक मार्केट में डील नहीं करते हैं, तब भी आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या है कि हुआ क्या है मार्केट में, सीन क्या चल रहा है इस टाइम पे। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि भारत में एनएससी बीएससी को रूल रेगुलेट करता है स्टॉक मार्केट को, उसने जो विदेशी निवेशक इंडिया में पैसा डालते हैं, जिनको हम एफपीआईज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, जो बाहर के म्यूचुअल फंड, बड़े बड़े फंड हाउसेस हैं जो भारत में पैसा डालते हैं, उनके लिए पैसे के भुगतान का जो तरीका है वो आसान कर दिया है, ताकि उन्हें कम पैसा ब्लॉक करना पड़े। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर वो अपना कोई पैसा उठाना चाहें, उसमें दो नियम, सॉरी, एक जो पुराना नियम था वो आपको बताऊंगा। बाकी एफपीआई क्या होता है ये ऑलरेडी मैं आपको कवर करके बता चुका हूं, कि जो विदेशी फंड हाउसेस होते हैं जो भारत में बड़े अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एफपीआई बोलते हैं। और वो जिस पैसे को लेके आते हैं उसको एफडीआई बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और जो लेके आता है उसको बोलते हैं एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। ठीक है जी, बहुत सिंपल है। ये आईआरडीआई और सेबी के एनआईएसएम के एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये लोग कौन होते हैं? ये ऑल ओवर वर्ल्ड के अलग अलग फंड हाउसेज होते हैं, जो भी पूरा मैप आप यहाँ पे वर्ल्ड का देख रहे हैं। और यहाँ पर ज्यादातर अमेरिका से हैं, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली, अलग अलग कंट्रीज के फंड हाउसेज इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। अब एक सवाल आपके दिमाग में होगा, यार भारत में ये पैसा क्यों लगाते हैं? वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि भारत क्या है, एक ग्रोइंग इकोनॉमी है आज के डेट में, और भारत बहुत तेजी से अर्थव्यवस्था यहाँ पर डेवलप हो रही है, ग्रो कर रही है, और यहाँ पर ग्रोथ के मौके उनको दिखते हैं। तो जहां भी ज्यादा रिटर्न मिलने की गुंजाइश होती है, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपने फंड हाउसेस का पैसा उठा के उस कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे फिलीपींस में अभी जा रहे हैं काफी लोग, इंडिया एक दूसरा चॉइस है उनके लिए, फिलीपींस है, बहुत सारी और भी कंट्रीज हैं, इसलिए ये लोग पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अब आप सवाल पूछोगे, यार भारत में ना हर
जगह इतना करप्शन है, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, फिर ये लोग इतना जानने के बावजूद भी यहाँ पर पैसा क्यों डाल रहे हैं? इसके पीछे भी रीजन क्या है कि यहाँ पर मार्केट कंप्लीटली रेगुलेटेड है सेबी के थ्रू, ठीक है। दूसरा, सिस्टम बड़ा ट्रांसपेरेंट है, पैसा कोई भी डाल सकता है, कभी भी डाल सकता है, कभी भी निकाल सकता है। पैसा कमाने का बड़ा ऑप्शन यहाँ पर लोगों को दिखता है बाहर वाले को, इसलिए पैसा क्या करता है, पैसा वही जाता है जहां पर उसके ग्रो होने के चांसेस उसको दिखते हैं, उसके इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों को दिखते हैं। तो इसमें कोई भ्रष्टाचार, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने नहीं आती है इन लोगों को, ठीक है। अब ये बाजार को कैसे हिलाते हैं, मैंने ऐसा क्यों बोला कि सेबी कोई ऐसा डिसीजन ले रहा है क्या जिससे कि विदेशी ताकतों को भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए खुली छूट मिल जाएगी बहुत ही कम पैसे में? मतलब 100 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन करना है तो आपको 20 करोड़ रुपए चाहिए, लेकिन एक कंडीशन है, एक कैच है यहाँ पे, उसको जरूर सुनिए। ये बाजार को जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज होते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वाले जो लोग होते हैं, वो इंडियन स्टॉक मार्केट को कैसे इंपैक्ट करते हैं? अगर एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, अगर यहां पर इन्वेस्टमेंट डालते हैं, भारत के स्टॉक्स खरीदते हैं, तो बाजार ऊपर जाता है, ठीक है। बाजार में एक स्थिरता दिखाई देती है, मार्केट ग्रीन होता है, क्योंकि बाहर से मोटा पैसा ये लोग ले, छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं करते, 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़, ठीक है। अगर ये अचानक से अपना पैसा निकाल करके बाहर ले जाते हैं तो मार्केट, बाजार गिर सकता है भैया इंडिया का। इस टाइम पर जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं दोस्तों, तो इंडिया की हालत ऐसी हुई है, बहुत सारे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इंडिया से पैसा निकाल करके बाहर ले जा रहे हैं और उनको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, अभी बताता हूं। और ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि इनका पैसा बहुत बड़ा होता है, अमाउंट छोटा मोटा नहीं होता, इसलिए बड़ी प्रॉब्लम है कि यार पैसा फंस रहा है उनका। अब नया सिस्टम क्या कह रहा है कि अब जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, जो वहां के फंड हाउसेस हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में, उनको पूरा पैसा अलग अलग करके नहीं यहां पर देना पड़ेगा। उनको क्या है, जो लास्ट उनका जो डेफिसिट अमाउंट है, जो नेट सेटलमेंट वाला अमाउंट है, वही उनको पे करना है, ग्रॉस में पेमेंट नहीं करना है। अब इसको मैं आपको, अभी समझ नहीं आ रहा होगा आपको, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, और बहुत ही सिंपल एग्जांपल दूंगा। मान लीजिए ये क्या है, एक आरबीआई की कंपनी है जी, ठीक है। ये क्या है, आरबीआई है, सॉरी, इसको हम बोल सकते हैं रिलायंस है, ठीक है। ये रिलायंस कंपनी है और ये यहां पर आ गया एफपीआई, जो कि हम मान लेते कि सिंगापुर से आया है, ठीक है। सिंगापुर का ये एफपीआई है, एक फंड हाउस है जो क्या करता है, 100 करोड़ रुपए का शेयर, क्या करता है, 100 करोड़ रुपए का शेयर लेना चाहता है रिलायंस में। लेकिन इसी बंदे ने पहले ही क्या कर रखा है, टीसीएस के शेयर ले रखे हैं 80 करोड़ रुपए के, ठीक है। 80 करोड़ के शेयर इसने किसके लिए हैं, टीसीएस के। अब ये सिंगापुर वाले जो फंड हाउसेस वाले हैं, इनको लगता है यार टीसीएस में मजा नहीं आ रहा, या इंफोसिस में, आईटी में, इंडिया में कुछ ज्यादा स्कोप दिख नहीं रहा है। काम करता हूँ भाई, रिलायंस मोटा भाई बहुत बढ़िया बढ़िया बिजनेस कर रहा है, डेटा सेंटर्स डालने वाला है, काम करता हूँ, 100 करोड़ रुपए इधर डाल देता हूँ। अब उसके पास में 100 करोड़ रुपए नहीं है, तो वो क्या चाहता था, पहले वो ये चाहता था कि यार ये 80 करोड़ रुपए यहां से निकालूं और इन्हीं को सीधा मैं यहां ट्रांसफर कर दूं रिलायंस के शेयर खरीदने के लिए। लेकिन स्टॉक मार्केट बोलता था ना भैया ना, ऐसा नहीं करना आप, ठीक है। जब मन आए तब खरीद लिया, जब मन आए चले गए, चलो वो तो मान लिया, लेकिन एक काम करो, पहले आप जो है ना, ये 100 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन करो, जो शेयर आप खरीदना चाहते हो अलग से, पहले क्या था वो बता रहा हूं, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करना, ये 80 करोड़ रुपए अपना विड्रॉ करना आपके अकाउंट में। ऐसा नहीं होगा कि ये 80 करोड़ रुपए सीधा आपने यहीं से इधर ही रिलायंस में ट्रांसफर मार दिए। लेकिन इसने बोला भैया ये तो बड़ी प्रॉब्लम है यार आपकी कंट्री में, मतलब मेरे पास 100 करोड़ रुपए नहीं है भाई, मेरे पास 20 करोड़ रुपए ही हैं, लेकिन मेरे को 100 करोड़ का ट्रांजेक्शन करना है, मेरे को टीसीएस से पैसा उठाना है, इंफोसिस से पैसा उठाना है। तो अब जाकर के आरबीआई, सॉरी, सेबी ने क्या काम किया, सेबी ने बोला यार चलो ठीक है, आप नाराज मत हो भैया, पैसा वैसा लेकर के बाहर मत जाओ, हमारे इंडियन इकोनॉमी का एक आधार स्तंभ है वो आप लोग, तो एक काम करते हैं, चलो आपकी बात मानते हैं। अब मान लो ये जो हमारा एफपीआई है, ये क्या करता है, एफपीआई क्या करता है, इसको चाहिए रिलायंस में 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है, और यहां से इसने इंफोसिस से पैसा क्या किया, यहां पे पुराने नियम के हिसाब से यहां लाता था, अब ये नहीं लेके आएगा। अभी क्या करेगा, सीधा इंफोसिस से 80 करोड़ रुपए ट्रांसफर मार देगा, कहां, ऑटोमेटिकली, क्योंकि 80 करोड़ रुपए की वैल्यू है उसकी इंफोसिस में, शेयर्स में, वो अपना बेच करके जो 80 करोड़ रुपए आएंगे वो सीधा इसके अकाउंट में नहीं आएंगे,
यहाँ नहीं आएंगे, ये सीधा कहाँ चले जाएंगे, रिलायंस के उसमें चले जाएंगे, अकाउंट में चले जाएंगे और 80 करोड़ के शेयर मिल जाएंगे। ये बंदा अपनी तरफ से कितना देगा, मात्र 20 करोड़ ही अपनी जेब से डालेगा और 100 करोड़ का गेम इसने खेल दिया भैया। अब इसको एक फायदा हुआ, यहाँ पे फायदा पता है क्या हुआ, इसको अपनी जेब से 100 करोड़ रुपए अलग से फ्रेश नहीं डालने पड़े। अगर उसके पास हैं भी तो वो 80 करोड़ रुपए कहीं और डाइल्यूट कर सकता है, क्योंकि 80 करोड़ पहले लगा हुआ है यार मार्केट में और उसको वो शेयर चाहिए नहीं, ठीक है। और लेकिन ऐसा नहीं होगा, इसमें एक कंडीशन है, वो कंडीशन जरा ध्यान से सुनिए आप, अभी आपको बताऊंगा ये आपके सेल्स में कहां काम आएगा। ऐसा मत समझना भैया ये 100 करोड़ 100 करोड़ की बातें कर रहे हो, इससे हमारा क्या लेना देना, ऐसा कुछ नहीं है, आपसे लेना देना है। इसमें एक कंडीशन में सेबी ने बोला भैया एक काम नहीं कर पाएंगे, अगर आप आरबीआई के अगर आप रिलायंस के शेयर आपके पास में है, मान लो रिलायंस में आपको शेयर चाहिए और रिलायंस के पहले आपने 80 करोड़ के शेयर लिए हुए थे, रिलायंस के ही लिए हुए थे, अब रिलायंस की ही एक कंपनी से निकाल के दूसरी कंपनी रिलायंस में ही अगर आप पैसा ट्रांसफर करना चाह रहे हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, होगा पॉसिबल, लेकिन पहले आप 100 करोड़ रुपए इधर डालो, फिर ये 80 करोड़ रुपए आपको आएंगे। दोनों ट्रांजेक्शन हमारे को अलग अलग चाहिए, ग्रॉस में, नेट में नहीं होगा 20 करोड़ में, समझ गए ना। तो ये बहुत बड़ा चेंज आरबीआई ने यहाँ पे सेबी ने किया हुआ है। इससे बाजार में एक बहुत बड़ा जो चेंज आने वाला है दोस्तों, वो चेंज ये आने वाला है कि विदेशी निवेशक जो इस टाइम पर अपना पैसा उठा के भाग रहे थे ना, ये रुकेंगे, क्योंकि अब उनको नेट में सेटलमेंट करने के लिए अप्रूवल मिल चुका है। दूसरा, बाजार में एक स्थिरता देखने को मिलेगी जिसका एंड इफेक्ट मेरे और आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स पे भी 100% पड़ता है, क्योंकि अगर मार्केट रेड है और मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है, मुझे अगर इन्वेस्टमेंट करना है और मार्केट लाल पड़ा हुआ है, तो नॉर्मल इन्वेस्टर इंडिया में क्या है, इमोशनली डिसीजन नहीं ले पाता है, तो वो रुक जाता है, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, बड़े शेयर मजबूत हो सकते हैं, जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट होंगे उनके आने वाले टाइम पे शेयर मजबूत होंगे, क्योंकि उनको ट्रस्ट मिल चुका है, ठीक है। उनको भारतीय जो सेबी है उसके काम करने के तरीके पे कोई डाउट नहीं है और करप्शन से भी उसको ज्यादा मतलब नहीं है। लेकिन इससे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनमें क्या जो इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन देखो अगर एफपीआई अचानक भेज दे, पैसा भेज दे, निकाल के ले, तब तो इंडियन मार्केट में इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है। ये नहीं कह रहा कि मार्केट ही क्रॉस हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, और भी इन्वेस्टर्स हैं जो हमारे इंडिया के हैं, वहां मोटा मोटा पैसा डालते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट मार्केट में इम्पैक्ट तो पड़ता है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस मार्केट की फितरत है दोस्तों। इसलिए जो रिटेल इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं, छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करते हैं, आईपीओ में करते हैं, स्टॉक मार्केट, शेयर, म्यूचुअल फंड्स, जो भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं जहां पर आपके मार्केट रिलेटेड रिटर्न्स पर डिपेंडेंसी है, उसमें कुल मिला करके चेंज तो दिखता है, इम्पैक्ट दिखता है, क्योंकि ये कंप्लीट मार्केट का सेंटिमेंट चेंज करने की कैपेसिटी रखते हैं, इसलिए इनको ज्यादा नाराज से भी नहीं कर सकता है। एडवाइजर्स और एजेंट के लिए इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि बाजार जब मजबूत होता है तो आप उस टाइम पे अपने क्लाइंट्स को जरूर बोलें कि सर आप सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट कर दो, ताकि आपका भविष्य में पैसा अच्छा बने। बड़े निवेशक यहाँ पर आ सकते हैं, बड़े निवेशक, और क्योंकि अभी मैंने क्या बोला, फिलीपींस वाज द फर्स्ट प्रायोरिटी एट दिस टाइम, क्योंकि वहां पर बहुत ही तगड़ा ग्लोबलाइजेशन हो रहा है और वहां पर लोग अपनी इकोनॉमी का बहुत ध्यान दे रहे हैं। तो भारत का पैसा कहाँ डाइवर्ट होने लग गया था, फिलीपींस। इसलिए सेबी का दिमाग खनका और सेबी ने बोला भैया इनको अगर रोकना है तो थोड़ा सा इनकी बात तो माननी पड़ेगी, और उसमें हमारे कोई नुकसान नहीं है, उसमें कोई रिस्क भी नहीं है आज के रेट में, सो दे डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस। उनके लिए फेवर कर दिया कि चलो भाई आपका नेट में सेटलमेंट करेंगे, आपको मोटा पैसा डालने की जरूरत नहीं है, एक कंपनी से निकालना हो तो उसी को आप हमारे दूसरी कंपनी में पैसा डाल देना, तो पैसा बाहर भी नहीं गया, उनका भी काम हो गया, अच्छी कंपनी में जहां उनको पैसा डालना था पैसा डाल लिया, और वो पैसा रुक भी गया हमारे पास में, ठीक है। और लंबी ड्यूरेशन में अगर देखा जाए तो उसमें कुछ फायदा होता ही है। अब ये नियम कब लागू होता है, कब, 31 दिसंबर 2026 तक इसको लागू करना है, 2027 में फुल फ्लैश लागू आपको दिखेगा, लेकिन इससे पहले भी ये लागू हो सकता है। तो सारे के सारे जो कस्टोडियंस हैं, जिन जो जो रिलेटेड लोग हैं इससे, उनको ये जानकारी बता दी गई है। तो ये था हमारा आज का डीएनए का एनालिसिस, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ पर जो डेंजरस होने की बात मैं बोल रहा हूँ वो सिर्फ उस कंडीशन में बोल रहा हूँ कि जब ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इसका गलत फायदा ना उठाने लग जाएं। गलत फायदा कैसे उठा सकते हैं, गलत फायदा इस तरीके से उठा सकते हैं कि आर्टिफिशियल डिमांड्स क्रिएट करके मार्केट को, इंडियन मार्केट को मैनिपुलेट करके ये लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि जबरदस्ती एक कंपनी के शेयर लो पहले, ठीक है, अगर उस कंपनी में कुछ गड़बड़ चल रहा है, इनके हिसाब से नहीं चल रहा, वहां के शेयर बेच करके दूसरी कंपनी में पैसा डाल लो, अपनी जेब से ज्यादा पैसा इनको देना है नहीं।
हमेशा ये इसी अमाउंट में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। मान लो 100 रुपये डाले, 90 रुपये का पुरानी कंपनी से निकालो और 10 रुपये अपनी जेब से डालो, 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट दूसरी कंपनी में कर दो। अगर किसी कंपनी को बर्बाद करना है या उससे बड़ा अमाउंट लेकर के धक्का दिलाना है उसको, तो ऐसे भी ये डिसरप्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये अगर ये सही तरीके से सेबी ने रेगुलेट नहीं किया तो डेंजरस भी हो सकता है। लेकिन जो भी हो भाई, सेबी का ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है कि इन लोगों को इंडिया में रोका जाए, पैसा इंडिया में रुकना चाहिए, तब जाकर के हमारी इकोनॉमी में पैसा रोटेट होएगा, तो इंडिया की इकोनॉमी आगे को ग्रो करेगी और बाहर का पैसा जितना ज्यादा आ जाए अच्छा ही है। ठीक है, खतरनाक इसलिए कि बड़े खिलाड़ी अब और तेजी से मार्केट में एंट्री करेंगे, एट द सेम टाइम एग्जिट भी कर सकते हैं, क्योंकि एग्जिट करने के लिए भी अगर उन्हें नेट सेटलमेंट का ऑप्शन दे दिया गया है तो नेट सेटलमेंट में छोटे से अमाउंट में एक कंपनी से एग्जिट ले सकते हैं बहुत जल्दी। ठीक है जी। तो ये जो हमारा फ्रेंड्स 365 डेज का मॉर्निंग क्लास चल रहा था, उसका मॉर्निंग टाइमिंग हमने चेंज करके 5 बजे से चेंज करके सुबह 9 बजे का कर दिया है। तो सुबह 9 बजे मैं अपने इसी स्टूडियो से आपको डेली पढ़ाऊंगा कल से, और कल सुबह 9 बजे मैं आपको लाइव मिलूंगा। अभी आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आपको रोज नई नई जानकारियां दूंगा, सेल्स की नॉलेज आपकी इंप्रूव करूंगा, नए नए तरीके बताऊंगा, डिसिप्लिन्ड वे में कैसे काम करना है, रूटीन कैसे बनाना है, सब बताऊंगा। आप मोटिवेटेड रहोगे, कंसिस्टेंटली बिजनेस कर पाओगे, और फ्री की ट्रेनिंग है, कोई पैसा आपको देना नहीं है। यहाँ पे नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी हमारे 75,000 इंश्योरेंस एडवाइजर्स के साथ यूट्यूब कम्युनिटी के माध्यम से। अगर आपको इस वीडियो का फीडबैक देना है तो आप यहाँ पर जाकर के दे सकते हैं, गूगल में कृष्णा लोधियाल एकेडमी सर्च कर सकते हैं। हमारा ऐप अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड करिए। डाउनलोड अगर आपने कर लिया है तो उस पर हमने काफ़ी कंटेंट डाला हुआ है, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। वेलकम किट आपने अभी तक ऑर्डर नहीं करी तो वेलकम किट भी आप यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं फ्रेंड्स। और वेलकम किट में बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे आपके लिए लेके आए हुए हैं, आपको सब पता है। उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप फीडबैक देना मत भूलना। अगर हमारी कोर्सेज अच्छी लगती है तो आप इसको शेयर करें। यूट्यूब चैनल हमारा है जहाँ पर हम 1200 वीडियोस डाल चुके हैं, 74,700 एडवाइजर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और फेसबुक पेज भी है हमारा, उसको भी फॉलो करिए। लिंक्डइन पर हम हैं, उसको फॉलो करिए। ट्विटर हो गया, टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप चैनल, सब जगह के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। आप भी अपने हर किसी अकाउंट में अपने अकाउंट ऐसे बनाए, बढ़िया बनाएं, और गूगल पर अपने वीडियोज वगैरह डालना चालू करें, जिससे कि आपके क्लाइंट आप तक पहुंचना शुरू करें। बाकी मैं मिलूंगा नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।